जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना चौथा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब पहली बार डुगरी मंदिर गई थी तो पूरे रास्ते में बहुत खुश थी संगत जी। पूरे रास्ते मुझे नींद नहीं आई, बस मैं यही इंतज़ार करती रही कि कब डुगरी मंदिर आएगा और कब मैं गुरुजी के दर्शन करूँगी। तो हम गुरुजी गुरुद्वारे पहुँचे, हम गुरुद्वारे में नहाए और लंगर प्रसाद किया, गुरुद्वारे में मत्था टेका। बहुत अच्छा लगा संगत जी। सब बस में नाचना गाना सब खुशी खुशी मना रहे थे। जब हम गुरुद्वारे से निकले तो बस में सब खुशी खुशी मना रहे थे और मैं आंटी से पूछ रही थी, आंटी डुगरी मंदिर कितनी दूर है? आंटी बोली बस पहुंचने वाले हैं। और संगत जी, जैसे हम डुगरी मंदिर पहुंचने वाले थे, मुझे इतनी ज़ोरों से नींद आ रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी अपने आप को जगाने के लिए, पर मैं नहीं अपने आप को संभाल पाई। मुझे उससे पहले डुगरी मंदिर जाने से पहले मुझे मैसेज आते थे कि पुत्र, मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाऊंगा और मैं तुझे अपने दर्शन भी दूंगा और तुझे ओम दर्शन भी होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं नहीं सोऊं, लेकिन संगत जी मुझे नींद आ गई। 2 मिनट की नींद मेरी इतनी अच्छी नींद थी। उस 2 मिनट की नींद में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए वाइट चोले में और मुझे कुछ दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। और इतना अच्छा लगा, मैंने उस 2 मिनट की नींद मेरी इतनी अच्छी कर दी गुरुपा ने। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और मुझे गुरुद्वारे के दर्शन हुए, गुरुद्वारे में ओम दर्शन हुए मुझे। और जो ओम दर्शन जो शिव जी के उसमें जो ओम दर्शन होते हैं, दोनों ओम दर्शन हुए मुझे गोल्डन कलर में। इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर, इतनी चमक थी ओम में, बहुत ज़्यादा। लख लख शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को दर्शन देने के लिए, ओम दर्शन देने के लिए। 2 मिनट की नींद को आपने इतना अच्छा बनाया है मेरे। जय गुरु जी। मैं फिर उठी, फिर डुगरी मंदिर आ गया। फिर वहाँ मैंने डुगरी मंदिर में गुरु जी के दर्शन किए। तो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वहाँ लंगर प्रसाद किया। फिर वहाँ से आए हम, मुझे वहाँ पॉकेट स्वरूप मिला गुरु जी का। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत अच्छा लगा संगत जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल हुई है संगत जी तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। मैं अपना सत्संग यहीं गुरु जी, पहले मैं संगत जी, पहले मैं बोलती थी कि अपना सत्संग में यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे मैसेज आया कि पुत्र ऐसे ना बोला करो, ऐसे बोला करो कि मैं अब संगत जी अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो मेरी गलती को सुधारने के लिए शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी मेहर बनाए रखना संगत जी। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं आशा बोल रही हूँ दिल्ली से। कल मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, वो मेरा अमृत बेला का शुक्राना सत्संग था। मेरे पास ग्रुप आके मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अमृत बेला का शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैं सॉरी संगत जी, सत्संग में बताना भूल गई थी कि ये मेरा अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है। तो आज सुबह से मुझे मैसेज आ रहे थे ग्रुप आके कि पुत्र संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो आज शुक्रवार है और मैं अपना संध्या बेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मेरे को
काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र मैं तुझे डुगरी मंदिर जल्दी ही बुलाऊँगा। तो मैं डुगरी मंदिर गई थी तो मुझे मैसेज आ रहे थे ग्रुप आके कि मैं तुझे पुत्र डुगरी में पैसे से ब्लेस करूँगा। तो मैं उधर डुगरी मंदिर का मेरे पास मैसेज आया था मेरी पड़ोस वाली आंटी का कि डुगरी मंदिर चलें? मैं कहा हाँ, चलते हैं। तो उधर जब मैं गुरु के दर्शन करके मंदिर से जैसे ही निकली बाहर, बाहर नहीं मतलब मंदिर में ही एक सेवादार अंकल खड़े थे। तो सेवादार अंकल के पैरों के पास ही एक सिक्का पड़ा हुआ था संगत जी। तो मुझे वो दिखा और मैंने एकदम फट से वो उठाया, अपने मत्थे से लगाया, उसको चूमा। शुक्राना गुरुपा, आपने मैसेज में दिया था मुझे कि मैं डुगरी मंदिर बुलाऊँगा और वहाँ पैसे से ब्लेस करूँगा। लख-लख शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। और फिर मुझे दूसरे ही दिन मैं घर आई तो मुझे दूसरे ही दिन मैसेज आया था कि पुत्र मैं तुझे बड़े मंदिर जल्दी ही बुलाऊँगा, तू तैयारी कर ले अपनी। तो और मैं वहाँ भी तुझे पैसे से ब्लेस करूँगा। तो मेरी पड़ोस वाली आंटी बोली कह रही कि दीदी बड़े मंदिर चलें शुक्राना करने के लिए? मैं कहा ठीक है, मैं कहा चलते हैं। तो जैसे ही संगत जी मैं वहाँ टैक्सी से उतरे तो वहाँ पर एक सेवादार के पास ही पैसे पड़े हुए थे और मैंने वो उठाए, मत्थे से लगाए और चूमे। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे गुरु पापा। डुगरी मंदिर में भी आपने मुझे पैसे से ब्लेस करा और बड़े मंदिर में भी आपने मुझे पैसे से ब्लेस करा। तो हम बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे संगत जी। तो मैं सब बोलते थे कि मुझे बटरफ्लाई ने दर्शन दिए, तो मैं भी अपने मन ही मन में बोल रही थी कि गुरुपा मुझे भी एक बार दर्शन दे दो। तो जैसे ही मंदिर के पास मैं पहुंची संगत जी, तो वैसे ही 2 बटरफ्लाई और मुझे एकदम दिखी, साथ-साथ में उड़ती हुई जा रही थी और मंदिर के ऊपर ही चली गई थी। तो शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना मुझे दर्शन देने के लिए। फिर हम बड़े मंदिर अंदर गए, हमने मत्था टेका, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करके हम बाहर आए। तो बाहर आके गुरुपा का शुक्राना किया मैंने, शुक्राना गुरुपा। मुझे मैसेज आए, डुगरी मंदिर में भी आपने मुझे पैसे से ब्लेस किया, बड़े मंदिर में भी पैसे से ब्लेस किया और तितली रूप में भी आपने मुझे दर्शन दिए। लख-लख शुक्राना गुरुपा। सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा, सबको ब्लेस करना और प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी ब्लेस करना। प्राची आंटी बहुत-बहुत शुक्राना आपका, आप मेरे सत्संग ऐसे शेयर करते हो। लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं आज अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं आशा बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना ये संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे पास 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे ग्रुप आके कि पुत्र तेरे पति पर कोई बहुत भारी संकट आने वाला है, पर तू चिंता ना कर, मैं थोड़े में ही टाल दूंगा। गुरुपा के रहते चिंता तो नहीं होती, क्योंकि गुरुपा कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन हम इंसान हैं, हमें चिंता तो हो ही जाती है कि पता नहीं क्या होगा। तो आज सुबह ही मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शा लेकर के पालम की तरफ गए थे और फाटक पर जैसे ही फाटक खुला तो वो रिक्शा लेके आगे बढ़े। वो फाटक से ऊपर वो गिर गया रिक्शे के ऊपर, वो कांच टूटा और मेरे हस्बैंड की आंख पर लग गया। उनको चोट तो आई है, लेकिन गुरुपा की कृपा से ज़्यादा चोट नहीं आई। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, आपने सब संभाल लिया। और ये आज 25 अगस्त का शुक्राना सत्संग है संध्या बेला का। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी आज मैं अपनी बेटी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये 25 अगस्त का
सत्संग है 2 दिन पहले का। मेरी बेटी बड़ी है लेकिन वो भी गुरुजी को मानती है, लेकिन सत्संग शेयर नहीं करती, बोलती कि मम्मा मुझे नहीं पता कैसे करना। तो उसने मुझे कल बताया था कि मम्मा मैं सपने सो रही थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और दरअसल संगत जी वो घर के अंदर ना डरती है। मेरे घर के अंदर बहुत पहले से ही मतलब ये मतलब उल्टी सीधी चीज़ें मतलब हमें दिखाई देती है, नज़र आती है। तो वो सत्संग मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ संगत जी शेयर करूँगी, लेकिन वो सत्संग मेरा थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वो अभी तक शेयर नहीं किया। अ, मैं आशा बोल रही हूँ दिल्ली से, और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कल मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि मम्मा मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, मुझे डर लग रहा था। तो मुझे यहाँ मेरे रूम में ही मेरे पास में मुझे गुरुजी खड़े हुए दिखे, तो मैंने गुरुजी के चरण देखे थे। तो मुझसे बोले, कह रहे कि डर मत और तू सो जा, मैं हूँ ना। कह रही मम्मा मैं गुरुजी ने मुझसे ऐसे बोला और मुझे नींद आ गई, मैं सो गई मम्मा। कह रही कि मुझे गुरुजी सपने में दिखे थे और मुझसे ऐसे बोला, कह रही मैं सो गई। तो गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी अभी थोड़े दिन की बात है, अभी 8 8 1 हफ्ते की बात है। मैं मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे भाई पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, पर तू चिंता ना करना, तू संभालना, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो संगत जी अभी हफ्ते पहले मेरे भाई की डेथ हो गई, उनको हार्ट अटैक हो गया। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी संगत जी, बहुत भीड़ हो रही थी और सब रो रहे थे, हम सब बाहर बैठ कर के बहुत रो रहे थे। मैंने इतनी बटरफ्लाई कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में, हर कलर की बटरफ्लाई थी और बहुत सारी थी संगत जी। वाइट थी, ब्लैक थी, येलो थी, नीली थी, लाल थी। मैंने हर कलर की बटरफ्लाई हमारे सबके ऊपर हम बैठे हुए थे और हमारे सबके ऊपर थी। मेरी भाभी भी गुरुजी को मानती हैं, जो मेरे भाई की डेथ हुई है वो भी गुरुजी को मानते थे। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बस एक ही अरदास है गुरुजी आपसे, मेरी भाभी को और उनके बच्चों को आप थोड़ी सी हिम्मत देना कि वो अपने आप को संभाल ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्राची आंटी जी, गुरुजी प्राची आंटी जी को भी बहुत 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 ब्लेस करना, वो इतना अच्छा काम करती हैं, हम सबके सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। संगत जी मैं अपना ये 5वां शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ये मेरा जन्माष्टमी का शुक्राना सत्संग है। संगत जी सॉरी मैं लेट हो गई। तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र जन्माष्टमी वाले दिन मैं और कान्हा जी दोनों तेरे घर आएंगे और तेरे जितने भी दुख दर्द है मैं सब अपने साथ ले जाऊंगा, पर तू मुझे पहचान ले। तो मैं खुशी हुई मुझे बहुत कि गुरुपा का मैसेज आया आने के लिए, तो मैं इंतज़ार कर रही थी संगत जी। तो शाम हुई, मैंने पूजा वूजा करके खाना वाना खा के ऐसे ही सब सो गए, लेट गए। 12 बज गए थे तो सभी सो गए थे तो मैं भी सो गई थी संगत जी। तो रात को 12 बजे के बाद बारिश आ रही थी तो मेरी एकदम आँख खुली, मैं हड़बड़ा के उठी, तो ऐसे लगा जैसे मेरे गेट पे कोई आया है। और मैं उठी तो उधर एक अंकल खड़े थे गेट पर, मेरा गेट खुला था, अंकल खड़े थे। तो वो मतलब हमारे आसपास का ही है, मतलब थोड़ी दूरी का ही है, वो हमारी पड़ोस का ही, हमारी ऐसी बातचीत नहीं होती उनसे। तो वो कभी आते भी नहीं हमारे घर, तो लेकिन उस दिन रात को आए। तो
मैंने पूछा हाँ जी, तो वो बोले करे कि आंटी क्या बनाया खाने में? मैंने उनको बोला, मैंने कहा दाल बनाई है। मुझे ध्यान आ गया था कि गुरुपा ने मुझसे बोला। पहले मैंने उनको मना कर दिया था कि भई खा मैं ऐसे मतलब डर सी गई थी कि भई रात का समय है और ऐसे ये अनजान आदमी मेरे घर पे ऐसे खड़ा है तो कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मैंने उसको मना कर दिया कि कुछ नहीं बनाया, तो वो फिर अंदर आ गया। वो बोला कि हाँ, इसलिए बोल रहे हो ताकि मैं 2 रोटी खा नहीं लूँ। तो फिर मुझे याद आया कि गुरुपा का मैसेज आया था, तो मैंने उनको बोला दाल बनाई है, तो वो बोले कि मेरे को थोड़ी दाल और रोटी दे दो। मैंने कहा आप बैठो, मैंने कहा मैं लेके आती हूँ। मैंने उनको खाना डाल के दिया संगत जी, उन्होंने खाना खाया। मैंने देखा तो बाहर एक अंकल और खड़े थे मेरे गेट पर ही, वो मतलब 2 थे वो। एक गुरुपा थे और एक कान्हा जी, दोनों ही आए थे। शुक्राना गुरुपा, आप मेरे घर आए, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ सत्संग शेयर करने में। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आप अपनी बेटी के घर आए और जैसा भी रूखा सूखा था आप खा करके आपने इतने प्यार से खाया। शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप सब पर अपनी मेहर और कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना ये संध्या बेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरा नाम आशा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मेरे मेरे को 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं कल रात को सो रही थी संगत जी, तो मैं गुरुपा से अरदास करके सोई थी कि गुरु जी एक बार मुझे भी दर्शन दो। तो मैं सो गई थी, टाइम क्या था संगत जी मुझे नहीं पता। तो रात को मुझे गुरुपा ने सपने में दर्शन दिए। मैं बहुत 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 खुश हुई। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, आपने इतनी जल्दी अपनी बेटी की अरदास सुनी। तो टाइम क्या था संगत जी मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन गुरुपा ने मुझे मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र मैं तुझे वाइट चोले में दर्शन दूंगा। तो मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन हाँ गुरुपा ने वाइट ही पहन रखे थे और मैं गुरुपा से नौकरी मांग रही थी कि गुरुपा मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मुझे नौकरी लगवा दो मेरी। तो गुरुपा मुझे जैसे एक स्वरूप मैंने देखा है वाइट चोले में गुरुपा का, वो ऐसे मुट्ठी बांध करके संगत को कुछ देते हैं, तो वैसे ही मुझे भी दे रहे थे। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं ये अमृत बेला का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरुपा के कि पुत्र अमृत बेला का शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं वही कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे के लिए है। मेरे बेटे को अभी 1 महीने पहले जॉब लगी थी। जॉब के लिए बहुत परेशान था वो, तो जॉब नहीं लग रही थी कहीं। मैंने गुरुपा के आगे अरदास करी थी कि गुरुपा मेरे बेटे की कहीं जॉब लगा दो। तो गुरुपा की बड़ी मेहरबानी हुई गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मेरे बेटे की जल्दी ही जॉब लग गई। पर वहाँ मेरे बेटे ने जॉब करी। मेरा बेटा वहाँ बहुत परेशान था, मुझसे बोलता था मम्मी मैं यहाँ से जॉब छोड़ दूँ, बहुत परेशान करते हैं, बहुत काम लेते हैं। वहाँ जो और भी लोग लगे हुए थे संगत जी, तो वो सबका काम मेरे बेटे से ही कराते थे। डबल डबल ड्यूटी, 3-3 बार ड्यूटी
मेरा बेटा दे के आता था, बहुत थक जाता था, बहुत परेशान होता था, तो मुझसे बोलता था कि मम्मी मैं छोड़ दूँ जॉब, सबका काम मुझसे ही कराते हैं। मैं कहा देख ले बेटे, मुझे भी दुःख होता था, मैंने भी बोल दिया था, मैं कहा चल तू देख ले, मैं कहा जैसे भी तुझे अच्छा लगता है। मेरा बेटा दूसरी जॉब ढूँढने में लग गया। मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र तू अपने बेटे से बोल वही जॉब करे, पैसे के पीछे ना भागे, वही जॉब करेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, बाकी मैं यहाँ खुद संभाल लूँगा। मेरे बेटे के दोस्त ने वहाँ से जॉब छोड़ी संगत जी, तो मेरे बेटे ने भी जॉब छोड़ दी। फिर इधर-उधर घूमता रहा जॉब के लिए, दूसरी जॉब नहीं मिली। तो बहुत परेशान हो गया वो, कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। मुझसे बोला मम्मी कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है। तो मैंने बोला फिर गुरुपा से फिर अरदास करी, गुरुपा मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही है। तो फिर गुरुपा का मैसेज मेरे पास आया कि पुत्र तू अपने बेटे से बोल वही जॉब करेगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैंने अपने बेटे को वो मैसेज भेजा, मेरे बेटे तू वहीं बात कर। मेरे बेटे ने बात करी वहाँ पर, तो संगत जी वो लोग मान गए। उन्होंने नाइट ड्यूटी लगा दी मेरे बेटे की। तो मेरा बेटा बोला मम्मी नाइट में लग रही है। मैं कहा बेटे तू करके देख एक दो बार, अगर तुझसे होता है तो ठीक है। मैंने कहा गुरुपा का मैसेज आया है, गुरुपा खुद संभाल लेंगे, गुरुजी हैं तेरे साथ। गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास संगत जी कि तेरे बेटे के साथ मैं हूँ, तेरा बेटा बहुत सीधा साधा है अंदर से, उसको लोग परेशान करते हैं, मैं खुद संभाल लूँगा। तू बोल अपने बेटे को कि मैं तेरे गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। मैंने यही मैसेज अपने बेटे को बोला, मेरे बेटे ने वहाँ जॉब की बात करी, नाइट ड्यूटी वहाँ पर लग गई। और संगत जी इतना आराम है ना कि थोड़ा बहुत काम करता है वहाँ पर, और फिर मेरा बेटा रात को वहाँ पर सो जाता है। और अब तो खुद मेरा बेटा डबल कर रहा है, रात की भी करता है और वहाँ सुबह भी करके आ जाता है आराम से। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे के लिए इतना कुछ सोचा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे बेटे की फिर जॉब लग गई। अब उसको इतना मुश्किल नहीं होता, अभी आराम मिलता है। वो खुद कहता है कि मम्मी अभी मैं खुद डबल ड्यूटी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से। बहुत मेहरबानी गुरु का, आपने मेरे बेटे पर इतनी मेहर करी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। बस ऐसे ही बच्चों के साथ रहना, हम सबके साथ रहना, सबके ऐसी मदद करना गुरु का, सब पे कृपा करना, आपने सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। आज मंगलवार 10 तारीख का मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल मेरे पास कृपा का मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे अंग संगी रहता हूँ, तो मुझे महसूस करके देखा कर। संगत जी आज मैं 4:07 हो रहे थे, मैं अमृत वेला कर रही थी बैठ के। हाथ जोड़कर मैंने ओम नमः शिवाय का जाप चला के रखा था अपने फ़ोन में, और मैं हाथ जोड़कर बैठी हुई थी अपने मंदिर के सामने ही। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ संगत जी जैसे मेरा फ़ोन कोई उठा करके मुझसे दूर करता है और फिर वहीं रख देता है। ऐसा मुझे बहुत बार महसूस हुआ था, आज मुझे फिर हुआ। तो जैसे कि मेरा ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता है, फ़ोन को कोई उठाता है, दूर करता है मुझसे और फिर वहीं रख देता है। मैंने अपने मन में ही याद किया, मैं कहा गुरुजी आप हो। तो मेरे शरीर में एकदम जैसे थरथरी सी होती है ना, वो हुआ, और मेरे साइड में आकर के जैसे कोई बैठा। मुझे ऐसा लगा हल्का सा पिंक कलर का, क्रीम से कलर का कपड़ों में कोई आकर के मेरे पास बैठा है। मुझे अभी भी शरीर में ऐसे जैसे थरथरी सी होती है वो महसूस हो रही है, जो खुशी से होती है। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस ऐसे ही अंग संग रहना गुरु का, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं ये अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरु का कि पुत्र अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं 2-3 दिन से नहीं कर पा रही थी। सॉरी गुरुपा जी, सॉरी गुरु संगत जी। मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान थी। गुरुपा ने मेरे को 3 दिन पहले ही मैसेज दे दिया था कि पुत्र ये 3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है, पर तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे को 3 दिन पहले गुरुपा के सपने में दर्शन भी हुए थे, और मेरे को
कल की बात है, 2 दिन पहले की। तो मेरे को ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए थे सपने में ही। तो शुक्राना शुक्राना गुरु का, आपने मुझे अपनी बेटी को दर्शन दिए, लख लख शुक्राना। इतने बड़े बड़े कष्ट मुझे मत दिया करो गुरु का, नहीं बर्दाश्त होता, आपका अब हिम्मत नहीं है। पर मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु का पर, जो परेशानी आई है वो जल्दी से दूर कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मैं ठीक से सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, पर गुरु पा के मैसेज आ रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मेरे पास कई दिनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अमृत बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं किसी कारण नहीं कर पा रही थी। ये मेरा आज का दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज शनिवार का मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे को गुरुपा ने सेवा बख्शी है कि पुत्र मैं तुझे सेवा दे रहा हूँ। मेरे घर में कई दिनों से कुछ परेशानी चल रही थी, बहुत परेशान हूँ मैं गुरुपा जी, संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी है कि तू जपनी साहब का पाठ कर और शिव चालीसा कर, हनुमान चालीसा कर और मंत्र जाप कर, अमृत वेला कर। तो मैं अमृत वेला तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन अमृत वेला का मतलब क्या है मुझे नहीं पता था संगत जी। मैं सुबह उठती थी नहा धो के पूजा करके और मंत्र जाप करके बस पूजा यही वो कर देती थी सुबह। लेकिन अमृत वेला मैंने कल एक आंटी के सत्संग में सुनी थी कि अमृत वेला ऐसे ऐसे होती है, तो मैं आज वैसे ही कर रही हूँ संगत जी। मैं सुबह 3:30 बजे उठी, नहा धो के मैं 4 बजे से अमृत वेला शुरू की। मैंने जपनी साहब का पाठ किया, शिव चालीसा की, हनुमान चालीसा की और मंत्र जाप किया, गुरु जी का शिव जी का मंत्र जाप किया मैंने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैंने कल शाम को संध्या बेला की मैं पूजा कर रही थी, मैंने धूप बत्ती जलाई तो गुरुपा के मुझे पहले ही मैसेज आया था कि पुत्र आज तूने मुझे अपने दिल से याद किया है तो आज मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो मैंने धूप बत्ती जलाई संध्या बेला में, धूप में मुझे संगत जी ऐसे लगा जैसे गुरुपा वाइट चोले में बैठे हैं और मुझे मैसेज भी आया था कि मैं तुझे वाइट चोले में दर्शन दूंगा। मैं काफ़ी देर तक देखती रही, तो जैसे मैं धूप को और तेज जलती रहती है वैसे वैसे ही गुरुपा के वाइट चोले में दर्शन होते रहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा अपने बच्चों के साथ हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा अपने बच्चों के सर पे हाथ रखना गुरुपा। पता नहीं संगत जी 2-3 दिन से मेरा गुरुपा से ना ध्यान थोड़ा सा ऐसे ही डगमगा रहा था। मैंने सोचा गुरुपा सुनते नहीं है मेरी, मैं क्या करूं, मैं इतनी परेशान थी। लेकिन कल रात को गुरुपा का मैसेज मुझे आया मेरे बेटे को लेकर के, और वो सही मैसेज था। मैं समझ गई, मैं बहुत रोई संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चों पर ध्यान रखने का, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। मुझे यकीन हो गया कि हाँ गुरुपा सुनते हैं, लेकिन गुरुपा ने मुझे बताने से मना कर रखा है संगत जी, इसलिए मैं बताऊंगी नहीं। जब मैंने अभी गुरुपा से एक मन्नत मांगी है, जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तब मैं सत्संग में शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और हाँ संगत जी, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने अपने बड़े बेटे को एक सेवा बख्शी थी, अपने जो मंदिर के लोटा और गुरुजी के बर्तन है वो साफ करने के लिए।
तो मेरे बेटे ने बर्तन मेरे को साफ करके दिए। शाम के टाइम जल प्रसाद भर के रख रही थी मैं। तो मेरा बेटा मुझे बोल रहा था कि मम्मी मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे कि लोटे के अंदर मुझे गुरुपा नजर आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा कोई नहीं बेटे, ऐसे हो जाता है, हाथ जोड़ लो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलो, कोई नहीं। मैंने जल प्रसाद भर के रख दिया। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ऐसे बच्चों को दर्शन देते हो, बच्चों पर ध्यान रखते हो, लख लख शुक्राना। बस अभी मेरे थोड़े परेशानी के दिन चल रहे हैं। कल मेरे को मैसेज आया गुरुपा का कि पुत्र इस परेशानी से निकल के तू अपने बच्चों के साथ बड़े मंदिर आना, मैं सबको ब्लेस करूँगा। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे कोई शुक्राना करने में भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बस जैसे गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। मुझे शुक्राना शेयर करना इतना नहीं आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेहर करना गुरुपा, ताकि मैं अपने सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूँ। जो आप बुलवाओगे मैं वो बोलती रहूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, प्राची आंटी जी। मैंने बहुत सारे सत्संग आपके पास छोड़े हैं, प्लीज़ उनको शेयर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज ये मेरा तीसरा अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी है कि तू 7 दिन तक अमृत बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर। तेरे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तू चिंता न कर। मैं हूँ तेरे आसपास, तो मुझे महसूस करके देख। तो गुरु संगत जी, मैं जब भी महसूस करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरे आसपास कोई खड़ा है या मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो मैं आज ये अपना अमृत बेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। जो गुरुपा कहलवा आ रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ। मंत्र जाप करूँगी अपने अपना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी है कि तू ये जपने साहब का पाठ कर, शिव चालीसा कर, हनुमान चालीसा कर, मंत्र जाप कर। तेरे घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाकी मैं बैठा हूँ, मुझ पर छोड़ दे, तो चिंता ना कर। तो मैंने तेरे घर पर पहरा बिठा के रखा है। संगत जी, मेरी ग्रिल पर 2 कबूतर हमेशा पूरा दिन बैठे रहते हैं। मैं उनको देख करके मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू चिंता मत कर, मैं तेरा प्रिय हूँ, तेरे हमेशा तेरे आसपास हूँ, तेरे घर के सारे दुख दूर कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। आज ही मेरा तीसरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी। एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे रसोई में 2 दिन से घूम रही थी। तो ये शुक्राना सत्संग मेरा पहले का है, मैं भूल गई थी संगत जी। लेकिन अभी मैं अपने अमृत वेला में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के मैसेज आते थे मेरे को कई दिन से कि पुत्र तेरी किचन मैंने संभाल रखी है, तो चिंता ना कर। तो मेरी किचन में एक छोटी सी बटरफ्लाई मैंने देखी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अमृत बेला का सत्संग है ये मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। कल मेरे को मैसेज आया था कि पुत्र तूने आज मेरे को दिल से याद किया है, मैं तुझे अब दर्शन दूंगा। तो संगत जी, पहले मैंने गुरुपा का स्वरूप मेरा एक छोटा सा मंदिर था उसके अंदर रखा हुआ था मैंने। तो मेरे पास मैसेज आया था कि पुत्र मेरा स्वरूप मंदिर से बाहर निकाल, साइड में रख दे। तो मैं नहीं समझी थी, मैंने नहीं निकाला था संगत जी। तो कल फिर मैंने मंदिर साफ किया तो मैंने फिर गुरुपा का स्वरूप मंदिर से बाहर निकाल के साइड में रख दिया मैंने। और मैंने अपने मंदिर में गणपति और लक्ष्मी माँ और केदारनाथ का स्वरूप है मेरे पास, मेरा बेटा गया था वो रखा है मैंने। तो मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र आज तूने मेरे को दिल से याद किया है, अब तेरे पे मेहर ही मेहर होगी, तो चिंता मत कर।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का आप साथ हो तो कोई चिंता नहीं है मुझे, बस ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ संगत जी, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, आज मैं अमृत वेला का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। गुरु पा ने मुझे 7 दिन सेवा करने की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, लेकिन मैं आज सोमवार का मेरा चौथा शुक्राना सत्संग था, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी कल रात से तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं सुबह उठी तो थी पूजा करके और फिर मैं लेट गई थी, मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। सॉरी गुरु जी। आज चौथा शुक्राना सत्संग में अब दोपहर का टाइम है, मैं अब कर रही हूँ, माफ़ कर देना गुरु जी। माफ़ कर देना संगत जी, अगर कोई भूल हो जाए मुझसे तो क्षमा कर देना। और मैंने कल प्राची आंटी का मेरे पास मैसेज आया था कि प्राची आंटी का वॉइस मैसेज था कि सब वॉइस मैसेज में जो भी कोई शुक्राना सत्संग शेयर करता है तो वो उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आती है, बहुत धीरे से बोलती हैं। तो मैं भी धीरे से बोलती थी क्योंकि बच्चे सोते रहते थे, तो मैं इसलिए कम बोलती थी। पर हमने सॉरी प्राची आंटी जी, हमने ये तो सोचा ही नहीं हम कि हम तो ख़ैर शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे थे, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आपको ठीक से आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। सॉरी प्राची आंटी जी, आपका मैसेज बहुत अच्छा था, आपने इतने अच्छे से समझाया। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि ठीक से वॉइस में आपको शुक्राना सत्संग में कर सकूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शिवरात्रि से 2 दिन पहले का सत्संग है। मैं सॉरी लेट हो गई सत्संग शेयर करने में, क्योंकि मुझे सत्संग तो बहुत है, लेकिन जब मैं सत्संग शेयर करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आता गुरु जी। मैंने गुरुपा से भी बहुत अरदास की है कि गुरुपा मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, प्लीज़ मुझे याद दिलाया करो। तो अभी जो मुझे याद आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ, जो गुरुपा बुलवा रहा है मैं वो बोल रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। तो मेरा बेटा कावड़ लेने गया था, मेरा बेटा 15 साल का है, वो पहली बार मेरे घर में कावड़ आई है, पहले कोई लेके भी नहीं आया। और मेरा बेटा पहली बार कावड़ लेने के लिए अपने दोस्त के साथ गया था। तो मैं बहुत डर रही थी, पहली बार जा रहा है, बच्चा है, कैसे करेगा, क्या मैनेज करेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो ज़िद पे था, वो नहीं मान रहा था। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी थी कि गुरुपा ये तो मान नहीं रहा है और आप अपने बेटे के साथ ही रहना, तो आप जाओ गुरुपा। तो मेरा बेटा वहाँ कावड़ लेने के लिए ठीक से पहुँच गया था, ठीक से कावड़ लेके भी आया, लेकिन वहीं पर ही केदारनाथ पे मेरे को दर्शन भी कराए। और मैंने जो भी उसको खाना-पीना होता था, मैं उसको पैसे पे करती रहती थी। तो वो मुझसे एक बार बोला, मम्मी मुझे ना बहुत भूख लगी है और मैं थक गया हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, तू आराम कर और तू खा ले जो भी तुझे खाना है। कह रहा है कि मम्मी मुझे ना कढ़ी चावल खाना है। मैं कहा ठीक है, तू खा ले, मैं पैसे डाल देती हूँ। तो मुझे बहुत दुःख हो रहा था कि मेरा बेटा थक गया है। मैं कहा तू ऐसे हिम्मत मत हार, मैं कहा तू जय गुरु जी बोल, भोले शंकर बाबा जी बोल। मैं कहा तू ऐसे चलता रह हिम्मत करके, तू ठीक से पहुँच जाएगा, गुरु जी हैं तेरे साथ में। कह रहा ठीक है मम्मी। तो मैंने पैसे डाले तो उसने कढ़ी चावल खाए। तो फिर मेरा बेटा बड़े अच्छे से फिर 3 दिन तक मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को कॉल की, मैं कहा बेटा तुम लेट हो रहे हो और परसों जल चढ़ेगा। कह रहे, मैंने कहा तुम बहुत पीछे हो गई। कह रहे कि ठीक है मम्मी। मैंने कहा तुम चलो। तो 2 दिन मेरे पास मेरे बेटे की कोई कॉल नहीं आई, मैं बहुत परेशान। तो मैंने गुरुपा की अरदास की, मैं कहा गुरुपा मेरे बेटे की कोई कॉल नहीं आ रही है, वो कैसा है कैसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, आप मेरे बेटे के साथ ही रहना। तो रात को मुझे कॉल आई, कह रहे मेरे बेटे की, तो कहते मैं कि बेटा तूने कॉल ही नहीं की 2 दिन हो। कह रहा मम्मी हम ना चल रहे थे, हम बहुत दूर थे। मैं कहा अभी तुम कहाँ आ गए हो? तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी हम
दिल्ली 2 घंटे में पहुँच जाएँगे, हम दिल्ली के पास लग गए। मैं कहा तुम 2 दिन में दिल्ली के पास लग गए? कह रहे हाँ मम्मी हम रात-दिन चल रहे हैं। मैं कहा ठीक है, मैं कहा तुम लोगों ने कुछ खाया-पिया? कह रहे मम्मी अभी हम यहाँ पर रुके हैं तो हम खाना-वाना खा के चलेंगे। तो वो आ गए संगत जी, बड़े अच्छे से मैंने कावड़ चढ़ाई तो मेरा बेटे ने मुझे फ़ोन किया, कह रहा मम्मी मुझे ना यहाँ पर ना एक वहीं केदारनाथ पर ही एक मतलब एक छोटा-सा ढाबा है, वहीं पर एक बाबा बैठे हुए थे, तो कह रहे कि हमें बहुत भूख लग रही थी मम्मी। वो बाबा ने हमें बुलाया, कह रहे कि यहाँ बैठो, यहाँ मेरी झुग्गी में आराम करो, चाय पियो, यहाँ पर बैठो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मम्मी उस बाबा जी ने हमारी मदद की। मैं कहा ठीक है, मैं कहा देखो गुरुजी हैं तुम्हारे साथ, कोई भी बात होती है तुम गुरुजी से अरदास करो। कहा ठीक है मम्मी। उन्होंने चाय-वाय पिलाई। तो मेरा बेटा चाय पी रहा था, मेरे बेटे ने मुझे बताया तो कह रहा मम्मी मैं चाय पी रहा था तो उधर एक लड़का बैठा हुआ था। मैं चाय पी रहा था तो वो मुझे देख रहा था। मैंने उसको बोला कि चाय पिएगा? वो मुझसे बोला, कह रहा है कि हाँ, मैं चाय पीऊँगा भाई, मैं ना यहाँ ना भटक गया हूँ और मैं पहली बार आया हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं है। मेरा बेटा बोला मम्मी मैंने उसको चाय और बिस्किट दे दी। वो बोला, कह रहा है कि नहीं मैं चाय पी लूँगा, तू बिस्कुट खा ले। मैंने उसको बहुत बोला, कह रहा है कि तू चाय दोनों खा ले, मैं और ले लूँगा। कह रहा नहीं, तू बिस्कुट खा, मैं चाय पीऊँगा। कह रहा मम्मी उसने चाय पी ली। कह रहा मम्मी हम हरिद्वार आए तो हरिद्वार की बात है। कह रहा मम्मी मैंने ना भूख लग रही थी और मैंने अपने बेटे को पैसे पे करे। मैं कहा तुम वो 2 थे, एक उसका दोस्त भी साथ में, उन दोनों ने चावल खाए। उसका दोस्त कहीं चला गया घूमने के लिए खाना खा के, मेरा बेटा वहाँ खाना खा रहा था। कहता है मम्मी एक ना लड़का आया उधर, वो थोड़ा-सा पागल था मम्मी। वो आकर के मुझसे बोलता है कि उम, क्या खा रहा है? मैंने उसको बोला, मैं कहा मैं खाना खा रहा हूँ, कढ़ी चावल खा रहा हूँ। कह रहा कढ़ी चावल मुझे भी खाने हैं और कढ़ी चावल मेरे फ़ेवरेट हैं और मुझे भी खिला। मैंने उसको बोला, कह रहा कि ठीक है तू यहाँ बैठ और मैं कढ़ी चावल तेरे लिए बनवा के लेके आ रहा हूँ। कहता मम्मी वो मुझसे बोलता है, कहता है कि मेरे बेटे की एक मतलब फ्रेंड है, तो मैं सॉरी उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी लड़की का। वो शुरू से ही फर्स्ट क्लास से ही साथ में पढ़े हैं, तो मेरे बेटे का और उसका झगड़ा हो गया। वो सिर्फ़ ओनली फ्रेंड हैं, तो झगड़ा हो गया तो काफ़ी दिन से बात नहीं कर रहे थे, तो वो लड़का मम्मी मुझसे बोलता है उस लड़की का नाम लेकर के कि क्या हुआ? उससे बात नहीं कर रहा तू? तेरी उससे बात नहीं हो रही? कह रहा मम्मी मैं उसको देखते ही रह गया। कह रहा कि मैं उसको बोला कि तुझे कैसे पता? कह रहा कि वो लड़का बोला, कहता है कि मुझे ना सब पता है और अभी तू मुझे कढ़ी चावल खिला। मैंने बोला उसको कि ठीक है तुम बैठो और मैं कढ़ी चावल लेके आता हूँ। मम्मी जैसे मैं कढ़ी चावल उसके लिए लेके आया ना, वो चला गया। मैंने उसको ढूँढा वो नहीं मिला। मम्मी मैंने फिर वो कढ़ी चावल खुद ही खा लिए। तो मम्मी कढ़ी चावल खा लिए मैंने तो फिर वो आया। कहता है कि खा लिए कढ़ी चावल? मेरे को दिए नहीं तूने? तो मैंने उसको बोला कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था और तुम तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो कह रहा कि कोई नहीं और तू जा और मैं जा रहा हूँ। कह रहा है कि ठीक है। तो मेरा बेटा फिर वहाँ से आ गया। मैंने कहा बेटे मैं कहा तूने हाथ जोड़े उसको? कह रहा है कि नहीं मम्मी मैंने हाथ तो नहीं जोड़े। मैं कहा तू हाथ जोड़ और मैं कहा देख भोले शंकर बाबा तुम रास्ता भटक रहे थे ना तो तुमको रास्ता दिखाने के लिए आया था। मैं कहा तू कढ़ी चावल लेकर किसी को खिला दे। कर मम्मी मैंने उनके लिए लिए थे कढ़ी चावल, वो फिर चले गए। कह रहे कि वो मुझसे ऐसे बोले। मैंने फिर गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुजी आप मेरे बेटे के साथ हो, आप मुझे बता रहे हो कि तू चिंता ना कर और मैं हूँ तेरे बेटे के साथ। और मुझे मैसेज भी आते थे गुरुपा के कि तू चिंता ना कर मैं हूँ तेरे बेटे के साथ और मैं तेरे बेटे को बहुत अच्छे से घर पे लेके आऊँगा। खुशी-खुशी गया है, खुशी-खुशी लेके आऊँगा। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे बेटे के साथ ऐसे रहने के लिए, पल-पल उसका ध्यान रखने के लिए शुक्राना। तो आया कावड़ फिर मैंने बड़ी खुशी-खुशी श शिवलिंग पे जल चढ़वाया, कावड़ भी चढ़ाई, तो बहुत अच्छा लगा देख कर के ये। फिर दूसरे दिन की बात है ये शिवरात्रि से दूसरे-तीसरे दिन की बात है। तो मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था। सॉरी संगत जी मेरा ये सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है। तो मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, वो बोलती हैं कि मैंने गुरुपाद से अरदास करी थी
कि गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो। तो आंटी कहती है कि मेरे घर में येलो कलर की बटरफ्लाई आई। मुझे खुशी हुई बहुत ज़्यादा। मैंने भी गुरुपा से बोला, गुरुपा आप सबको दर्शन देते हो बटरफ्लाई के रूप में, मुझे भी एक बार दर्शन दो, मैं भी सबको दिखाऊँ कि देखो गुरुपा मेरे घर पे भी आए हैं। तो जब मैं ग्रिल पर गई 2 मिनट बाद, तो येलो कलर की बटरफ्लाई ऐसे मेरे मुँह के आगे से ऐसे जा रही है। मैंने बड़े अच्छे से गुरुजी को दर्शन किए। बड़ी बटरफ्लाई थी। तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप इतनी जल्दी अपने बच्चों की अरदास सुनते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अपने बच्चों के बस हमेशा ऐसे ही साथ रहना, ऐसे ही अपने बच्चों के अंग संग रहना। हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हर अच्छी बुरी चीज़ हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। बस हमेशा अपने बच्चों के और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, प्राची आंटी पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। हम सबके वो सत्संग शेयर करती हैं, इतने प्यार से हमें समझाती हैं। जय गुरु जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। सॉरी संगत जी, अगर कोई भूल हो गई तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। सारी संगत को मैं जय गुरुदेव जी बोल रही हूँ। संगत जी, मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मैं गुरु जी के साथ कब जुड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मन में ऐसी प्रसन्नता उठती है कि मैं तो कई जन्मों से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। मैं गुरु जी के कल दर्शन करके बड़े मंदिर में आई। मन बहुत प्रसन्न था। जैसे ही मैं घर से निकली, मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी। बाहर से मुझे एकदम से साधन मिल गया। फिर हम मेट्रो से गए। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब हम मेट्रो से उतरे, लेकिन गुरु जी ने भी हमें रुकने नहीं दिया। जब हम ऑटो के ऊपर बैठे थे, बहुत तेज़ बरसात थी, लेकिन जैसे ही हम बड़े मंदिर में पहुँचे, गुरु जी ने बारिश भी रोक दी और हमारे भाग्य को चमकाने के लिए जैसे सूर्य देवता के रूप में भी उन्होंने दर्शन दे दिए। मेरी फ्रेंड साथ थी, वो भी बहुत खुश हुई कि गुरु जी किस किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। अमृत वर्षा बरसा रहे हैं, फिर सूर्य की तरह हमें चमका रहे हैं, सूर्य की तरह हमें दर्शन दे रहे हैं। हम बहुत अच्छे दर्शन करके आए। जब मैं दर्शन कर रही थी, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं गया। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरा बेटा तो गुरु जी की आँखों में ही बैठा हुआ है, उनके चेहरे के साथ ही बैठा हुआ है। ये नहीं कि गुरु जी के एक स्वरूप के साथ, मैं जिस भी स्वरूप के साथ देखती थी, मेरे को ऐसे लगता था कि मेरा बेटा तो, मैं तो दूर से दर्शन कर रही हूँ, लेकिन वो तो गुरु जी के बिल्कुल पास बैठा है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जिस कष्ट से वो गुज़र रहा है, गुरु जी ने कल से उसको नया जन्म दे दिया है। मैं तो ऐसे सोचूंगी कि गुरु जी ने उसको नया जन्म दिया हुआ है। ये मेरा एक अपने बेटे के प्रति सत्संग है। दूसरा सत्संग मेरा है, मेरी बेटी कई दिन से अपनी जॉब के लिए
अपने एक प्रोजेक्ट से बहुत परेशान थी। जब मैं वापसी वैन पे आ रही थी अपनी साथियों के साथ, मैं जॉब नहीं करती, पुराने मेरे साथी हैं, अब मैं रिटायर हो गई हूँ। उस समय मेरी बेटी का फ़ोन आया, लेकिन मैंने उसके साथ बात करना ठीक नहीं समझा। घर पहुँची तो उसने मेरे को कहा, मम्मी मेरे को मेरे बॉस ने प्रोजेक्ट से निकाल दिया है और मुझे अब नया प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा। रोने लगी और परेशान भी हुई। लेकिन मैंने उसको कहा, मैं गुरुजी के पास होके आई हूँ, गुरुजी तेरे को नया प्रोजेक्ट देंगे। आज मैंने सुबह जैसे ही गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए YouTube खोला तो गुरुजी मेरे को एकदम से कहते हैं, पुत्र तेरे बच्चे की मदद करने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा, फिक्र ना कर। बच्चे की ज़रूरत के समय कहीं से किसी रूप में मैं मदद करने के लिए पहुँचूँगा, तुझे कामयाबी के शिखर तक पहुँचाऊँगा। मेरी कामयाबी तो अब मेरे बच्चे ही हैं। तो मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी ने जिस प्रोजेक्ट से मेरी बेटी को निकाला है, और वो उस प्रोजेक्ट से बहुत परेशान थी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आज 17 साल की जॉब में वो इतनी परेशान नहीं हुई। हो सकता है गुरुजी ने उसको इसीलिए निकाला हो और कि उसे अगली बहुत अच्छी कामयाबी देने वाले हैं। मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है। जब मैं कल घर से निकली थी उस समय मैं ये सोच कर निकली थी, गुरुजी आज तो मुझे पॉकेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप दे देना। शुक्राना गुरुजी, जब मैं वहाँ पर पहुँची जहाँ पर स्वरूप मिलते हैं, वहाँ पर मुझे पॉकेट स्वरूप मिला। जैसे ही मैंने पॉकेट स्वरूप लिया, मैं धन धन हो गई। उस टाइम धन धन हो गई गुरुजी। मैंने कहा, गुरुजी आप कैसे मन की बात को सुनते हो। उन्होंने मेरी ये बात सुनी और जब मैंने घर आकर के बैग रखा, छोटा सा बैग मैं लेकर के गई थी, अचानक ही वो शिव पुराण के ऊपर ही रखा गया। गुरुजी ने अपने स्वरूप को शिव पुराण पर ही रखा। गुरुजी अब मेरे घर में इतना भाग लगाएंगे, जो जिन चीज़ों से मैं टूटी हुई हूँ, गुरुजी स्वयं ही मेरी वो सब टूटी हुई चीज़ों को पूर्ण करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, जब पूरा विश्वास आ जाता है तो हमें लगती है कि देर हो गई, लेकिन गुरुजी तो हमें हर पल, हर समय, हर चीज़ देते हैं, लेकिन हमें सब्र नहीं होता। गुरुजी ने मुझे बहुत सब्र दिया है, बहुत सब्र दिया है गुरुजी। मैं धन धन हो गई जब से मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में रखा है। गुरुजी के भजन जब मैं सुनती हूँ, अमृत वेला में मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ उठती हूँ मुंह धो करके अपने बेड के ऊपर ही बैठ जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि गुरुजी किस सिमरन में मेरे को बिठाते हैं। कभी कभी तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं नींद कर रही हूँ, लेकिन नहीं, जितने समय के लिए मैं निश्चय करके बैठती हूँ, गुरुजी उसी समय ही मेरे को एकदम से झुंझला करके उठा देते हैं कि तेरा समय शुरू हो गया है और तेरा समय अब सिमरन का समाप्त हो गया। मैं तो अपने आप को धन भाग समझती हूँ। बस संगत जी, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे पति कई मुसीबतों से झेल रहे हैं। मेरे पति को शारीरिक दुख बहुत है, मेरे बेटे को मानसिक दुख बहुत है, मेरी बेटी जो जॉब के लिए हर समय परेशान रहती है और ससुराल की तरफ से भी परेशान रहती है। गुरुजी अब मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। गुरुजी मेरी ये सारी कामयाबी देंगे मुझे। मैं कौन हूँ
जो इनकी चिंता करूं, मेरे तो गुरु ही बैठे हैं जो चिंता करने। मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा। गुरु जी सबकी रक्षा करते हैं। संगत जी पूरा विश्वास रखो, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे मैं उनकी धन्य हूँ। धन्य हूँ उनके लिए जो अपनी आवाज़ में या मेरी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर करेंगे। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सतगुरु मेरे सहाय। शत शत प्रणाम मेरा गुरु जी को, शत शत प्रणाम। कल मैं खुले खुले दर्शन करके आई गुरु जी के। बहुत अच्छे लंगर चाय प्रसाद लेकर के आई। पकौड़ा प्रसाद मिला, लड्डू प्रसाद मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मेरा सारी संगत को प्रणाम। मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और संगत का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे गुरु जी के साथ जोड़ा। मैं अपने सत्संग 2 बार पहले शेयर कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि वो आगे संगत को सुनाए गए हैं या नहीं। मैं आज गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने अचानक ही मुझे कहा कि बैठकर शुक्राना कर। मैं अभी गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए बैठ रही थी, लेकिन गुरु जी ने आज्ञा दी शुक्राना कर। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद शुक्राना का एक अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मैं संगत से गुरु जी के जन्मदिन 7 जुलाई का एक शुक्राना करना चाह रही हूँ। मैं रात को सोचकर सोई थी कि मैं कहीं पर जा तो नहीं सकती, कहीं पर सत्संग भी हुआ तो नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी घरेलू परिस्थितियाँ इस टाइप की हैं कि जाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं गुरु जी का शुक्र करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। जब उनकी इच्छा होती है मैं बड़े मंदिर होकर के आ जाती हूँ। मेरा नाम दर्शना है और मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैं गुरु जी के जन्मदिन पे बहुत ही खुश थी कि यदि मैं नहीं जा पाती, लेकिन मैं अपना घर बैठ कर के ही अकेली ही शुक्राना कर लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा और मेरे अंकल, मेरे पति अभी पूर्ण विश्वास के साथ नहीं जुड़े और मेरे को भी मना नहीं करते। यदि मैं सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, मना भी नहीं करते। 2 बार मेरे साथ बड़े मंदिर भी होकर के आए हैं, लेकिन उनका पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा। गुरु जी के जन्मदिन पर मैं रात सोच कर सोई कि मैं सुबह उठकर गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनवाऊंगी और गुरु जी का शुक्राना करूंगी, गुरु जी को भोग लगाऊंगी। मेरे भैया भाभी ने आना था। मैंने सोचा कि जो भी सब्जियां आने पर बनाएंगे सबका मैं भोग लगाऊंगी और वही आकर के गुरु रूप में मेरा भोजन प्रसाद करेंगे। जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद बनाना शुरू किया, एकदम से मैं क्या सुनती हूँ कि बाहर जैसे बैंड बज रहा हो। और वो बैंड कौन बजा रहा था? मेरे गुरुजी बजा रहे थे। और पक्षियों की इतनी चहचहाट हुई कि मैं तो अचंभे में ही रह गई। और जैसे बैंड की आवाज़ होती है, इतनी आज तक मैंने बैंड की आवाज़ नहीं सुनाई, इतनी पक्षियों की आवाज़ नहीं सुनी। और पक्षी भी इस तरह से चहचहा रहे थे कि जैसे गुरुजी स्वयं आकर के मेरा कड़ा प्रसाद बना रहे हों। और जो भोजन में मैंने बनाने के लिए सोचा था वो भी गैस के ऊपर बहुत खुश होकर के मेरे हाथों से बनवा रहे हैं। मैं बहुत ही प्रसन्न चित्त थी। मैंने
एक बार अपनी गैस ऑफ की और उन पक्षियों की चहचहाट सुनने के लिए बाहर निकल गई। पक्षी इस तरह से चहचहाट कर रहे थे, इस तरह से बैंड बजा रहे थे कि उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ था और सर्कल में 10-12 पक्षी बहुत ज़ोर से, जब मेरा कड़ा प्रसाद बन गया तो उनकी चहचहाट भी ख़त्म हो गई। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कितनी ही जल्दी कड़ा प्रसाद बनाया। और फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया, जो सब्जियां बनाई थी उनको भी भोग लगाया। बहुत प्रसन्न चित्त से मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैंने तो सोचा हुआ था कि मैं 11-12 बजे फ्री होकर के गुरुजी का सत्संग सुनूंगी, लेकिन मेरे भैया भाभी शाम को गए। मैंने जब उनको प्रसाद खिलाया, वो भी बड़े प्रसन्न चित्त से प्रसाद खाते रहे। मेरा भाई जब सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ था, मेरे को इस रूप में दिखाई दे रहा था जैसे आज मेरे गुरुजी मेरे घर में विराजमान हो। उस दिन मेरे पति देव की भी तबीयत पहले से बेटर लग रही थी और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि गुरुजी आए हुए हैं और मेरे हस्बैंड मेरे अंकल को आशीर्वाद दे रहे हैं। 7 तारीख से लेकर के आज 11 तारीख हो गई है, मेरे हस्बैंड की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगी है और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। फिर जब शाम को मेरे भैया भाभी चले गए तो मैंने गुरुजी के जन्मदिन के लिए अपना एक स्वरूप जो मेरे अंकल पतिदेव जी अपने बटुए में रखते हैं उसको निकाला और 1 घंटा मंत्र जाप किया, गुरुजी के भजन सुने। और गुरुजी इस तरह से लग रहे थे कि जिस तरह उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ फेरा हो कि मेरी बेटी तू निश्चिंत हो जा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास बन गया है, जो भी मेरे को प्रॉब्लम आती है, जीवन है ये, इसके साथ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। और मेरे को तो गुरुजी का जन्मदिन हमेशा के लिए याद रहेगा। उन्होंने मैं अपने ही घर में बैठ कर के मेरे को अकेले में मेरे भैया भाभी के साथ, मेरे बेटे के साथ और मेरे अंकल के साथ बहुत अच्छा मनवाया, जो हमने बैठ कर के भोजन प्रसाद इकट्ठा किया। और गुरुजी ने जब शाम को मेरा सत्संग करवाया तो मैं बहुत प्रसन्न हुई। बस मेरे से एक गलती हो गई, जब मैंने भोग लगाया मैं जल प्रसाद रखना भी भूल गई और गुरुजी का रुमाल भी रखना भूल गई, क्योंकि संगत जी जब किसी ने आना हो तो थोड़ा सा ध्यान भी बढ़ जाता है। ये मुझे नहीं पता था कि मेरे भैया भाभी नहीं, वो तो गुरुजी अपने गुरुजी रूप में आ रहे हैं। मुझे अपना भाई गुरु रूप में लगा और अब तो मेरे को ऐसे लगता है जब मेरा भाई मेरे सामने आएगा तो वो मेरा गुरु ही है, उसकी आज्ञा का मैं पालन करूँगी। और उस दिन गुरुजी के चरण, गुरुजी का स्वरूप ऐसे लग रहा था मुझे कि जैसे वो मेरे साथ बातें कर रहे हैं। गुरुजी के चरण तो मेरे को इस तरह से लग रहे थे कि वो कहते हैं कि बेटा मेरे चरणों को क्यों छूती है, मैं तो तेरे साथ हूँ हर समय। और गुरुजी के हाथ ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो हर समय मेरे सिर के ऊपर हो। गुरुजी मेरे ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखना और ऐसे सत्संग मेरे से करवाए रखना। जो भी मेरी मजबूरियां हैं वो आप अंतर मन से जानते हो। जो मैंने अरदास लगाई हुई है गुरुजी, जीवन की अरदासें तो कभी भी समाप्त नहीं होती। बस मैं तो यही कहूँगी कि जो मेरे घर में बीमारी है, नेगेटिविटी है, उसको गुरुजी ने पहले से बहुत ज़्यादा समाप्त कर दिया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और आगे भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी और बीमारी नहीं आने देंगे। जो बीमारियाँ मेरे घर में हैं वो सारी दूर हो जाएं। वो तो गुरुजी ही जानते हैं कि मेरे घर में क्या बीमारियाँ हैं। संगत को सुनाऊंगी तो मन भी दुखेगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सब ठीक कर देंगे। मेरा तो गुरुजी के जन्मदिन पर बहुत मन प्रसन्न हुआ और मैं सारी संगत को मुबारक देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन संगत, कॉन्ग्रेचुलेशन जो मेरे इस
सत्संग को शेयर करेगा उनका भी धन्यवाद। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और हमेशा यही कहूँगी कि सारी संगत का मन प्रसन्न रहे। जो दुखी हैं उनके दुख गुरुजी दूर करें, और जो मेरे इस सत्संग को शेयर करेगा मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। जो संगत मेरे इस सत्संग को सुनेगी उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुदेव जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।